इतना नेगेटिव टेम्परेचर झेलने के बाद मैं आ चुका अपने घर में। यहाँ यार अच्छी खासी गर्मी है, अच्छी खासी गर्मी है। टेम्परेचर यहाँ पे प्लस में 30, 32, 33 ही होगा। भाई राजस्थान में आपका स्वागत है मिस्टर दीप ढाल। ये गाड़ी के अंदर की कुछ ऐसी कंडीशन है। ये मेरा स्नोवी है और ये देखो पीछे कितना ज़्यादा सामान पड़ा है। ये सारे सामान को आज हम खाली करेंगे आज के वीडियो में। वैसे मैं आपको बताऊं, घर आने के बाद मैंने बढ़िया से खाना पीना कर लिया, सारा थोड़ा बहुत जो भी काम था बेसिक कर लिया है। और ये देखो अब ये सारे सामान को मतलब गाड़ी को खाली करना है और ये जितने भी कपड़े ये धोने को डालने हैं सर्दियों वाले, और बाकी सामान को घर के अंदर अपने रूम के अंदर सेट करना है। गाड़ी को एक तरीके से खाली करना है। और पीछे भी देखो, गाड़ी के पीछे की कंडीशन कुछ ऐसी है, टायर वायर लग रहा है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। भाई थोड़ा आप ये देखो कि पर्दे वर्दे भाई जमींदारों के घर ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो अपन ये वाला खोल देते हैं पीछे सिस्टम। भाई गाड़ी हमारी इतने नेगेटिव टेम्परेचर में ऐसी जगहों पे गई, ऐसी जगहों पे, और आप देखो पीछे से कुछ ऐसे हालात है गाड़ी के। कुछ इस तरीके से पैकिंग करके लाया हूँ, बिल्कुल छत तक सामान लगा पड़ा है। देखो छत तक सामान आया पड़ा है, तो कुछ इस तरीके से पैकिंग करके लाया हूँ भाई घर में है। और ये गाड़ी अपनी, और अब लगते हैं ये जितना भी नीचे सामान पड़ा है, ये पीछे वाला, ये सारा सामान बाहर निकालना है। जो चीज़ चाहिए वो अगली ट्रिप के लिए कैरी करनी है, क्योंकि हम ज़्यादा दिन घर नहीं रहने वाले हैं। वो अपन साइड में रख देंगे और बाकी जो सामान नहीं चाहिए वो खाली करेंगे और गाड़ी को धोने को देंगे, ठीक है। आज तो धोने को क्या देंगे, धोने के लिए कल लेके जाएंगे गाड़ी, क्योंकि दिन में करेंगे भी क्या। और इसमें जो भी बाकी सारा सामान है, ये सारा सामान एक बार निकाल के अपने रूम के अंदर शिफ्ट करते हैं। भाई इसकी शुरुआत शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें वो जानेंगे। और हाँ, नेक्स्ट ट्रिप में ये मेरे को चीज़ें नहीं चाहिए, जेरिकन्स वगैरह ये भी खुल जाएंगे और ये भी खुल जाएगा जो ऊपर है, और ये पीछे का सामान ये भी। उसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, विंटर ट्रिप के लिए मैंने ये वाला सोलर भी लिया था और एक बार मैंने गाड़ी की छत पे लगा भी लिया था, लेकिन ट्रिप के एंड में होते होते ये मैंने खरीदा था, इसका यूज़ ही नहीं किया। यहाँ पड़ी है, ये थोड़ी सी ना बैंड आ गई है। वारी से ली थी यार, वारी वालों ने इसकी सुनवाई नहीं की, तो ये यहीं पड़ी है। इतना सारा सामान तो निकाल दिया, कुछ इस चेयर पर रख दिया। उसके अलावा गाड़ी में भी अभी बहुत सामान पड़ा है, ये ब्लैंकेट वगैरह ये सब चीज़ें निकालते हैं। इनको सबको धूप लगानी पड़ेगी यार, चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है। एक बार यहाँ रख देता हूँ, चीज़ें सब धुलेगी यार, एक एक चीज़ को धोना पड़ेगा। और जो विंटर का सामान है वो अंदर रख देंगे। इस चारपाई पे सारा सामान रखता जाता हूँ। भाई कोई चीज़ का यूज़ किस पर्पज़ के लिए लिया था, कोई किसी चीज़ के लिए ली थी। और जो कपड़े हैं ना, ये साथ साथ धोना शुरू करेंगे। ये चीज़ें अब कोई काम नहीं आएगी भाई, एक बार सब निकालते हैं। जो मैंडेटरी होगा ना वो रखेंगे, बाकी सबकी पैकिंग होगी। यहाँ चारपाई है, इसको कितनी बार लगाया मैंने, एक आध बार कुछ लगाया था, ज़्यादा नहीं लगाया। ये शूज़ वगैरह ये सब स्नो में गीले हो गए थे मेरे, ये सैथन में गीले हुए थे, तो मैंने निकाल के अभी यहाँ रख दिए एक बार के लिए। और जो भी सामान है, जैसे इसमें वॉशरूम टेंट है। आप लोग कहते थे ना कहाँ जाते हो टॉयलेट, भाई ये वॉशरूम टेंट लगाता था। सामान कुछ ज़्यादा ही हो गया है। देखो ये जो तिरपाल है ना, इन्होंने बहुत काम किया। ये कुछ ये तिरपाल रहे, ये तिरपाल रहे, कुछ सामान नीचे पड़ा है, कुछ इधर चारपाई के ऊपर पटका है। बाकी अभी तक तो गाड़ी का सिर्फ इधर का पार्ट ही क्लीन हुआ है। ये देखो बस इतना, उधर का तो सारा पेंडिंग ही पड़ा है। उधर का ढेर निकलेगा, बहुत सामान आएगा बाहर अभी तो। और ये स्नो चैन एक ये रही, एक उधर भी पड़ी है। इस स्नो चैन का एक बार यूज़ किया था शिंकुला में जब नीड पड़ी थी। बाकी बहुत सामान था। देखो मैं बुक्स का कलेक्शन लेके गया था, मैं किस समय मिलेगा मैं बुक्स पढ़ूंगा, लेकिन समय मिला ही नहीं पूरी ट्रिप में। और बहुत सारी चीज़ें टूट गई, जैसे ये लाइट ही टूट गई, बहुत सारी चीज़ें टूटी भी है। नुकसान भी झेलना पड़ता है यार साथ साथ। तो अभी तो धीरे धीरे करके सारा सामान निकलेगा। कपड़े भी धोने शुरू कर दिए हैं, थोड़ा कपड़े धोने भी शुरू किए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा धोने में। ये सारे बंजी वंजी और ये सब चीज़ें, इन सबको क्लीन करके रखूँगा तरीके से। आज का पूरा दिन जाएगा इन सब चीज़ों में। और ये जो चारपाई पे पड़ी है ना खाने पीने के आइटम, इनको भी ढंग से रख देंगे, बच्चे खा लेंगे नहीं तो यार। इधर ये देख रहे हो ना, ये डम्बल्स वगैरह, इनका यूज़ भी सिर्फ 2 से 3 बार ही हुआ है, इनका भी कोई खास यूज़ नहीं हुआ। बाकी शोवल इसका काफ़ी यूज़ हुआ है, एंड इसमें टूल किट थी। त्रिपाल वगैरह का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी एक पानी का जो भी वो पड़ा था ना नीला सा, वो तो मैं रास्ते में छोड़ा है, किसी को दे आया। बहुत सारी चीज़ें मैं दे आया हूँ लोगों को, और कुछ चीज़ें यहाँ पड़ी हैं मेरी चेयर पे। अभी इधर का रायता समेटना भी शुरू करते, क्योंकि ऊपर तो सारे कपड़े यही है, इन सारे कपड़ों को निकालना है। और अगली बार ट्रिप में बहुत सही तरीके से चीज़ें मैनेज करूँगा। और ये इको फ्लो के लिए जो मैंने बनाया था ना, ये वाला भी हटाऊँगा। ये इन सब चीज़ों को किस चीज़ की कोई नीड नहीं है। उसके अलावा मैंने वायरिंग का कुछ बनाया था जुगाड़, ये भी सारा हटाऊँगा, इनकी अब कोई नीड नहीं है। इसी स्ट्रिप में नीड थी, ये सब चीज़ें आज मैं खोलूँगा। गाड़ी में बहुत सारा काम है, आज मेरा पूरा व्लॉग गाड़ी में निकल जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। ये जनरेटर है, ये चीज़ें भी निकाल देता हूँ, क्योंकि ये ना बढ़िया काम है। ये इनको पैक करके ढंग से रख देता हूँ। और वो पीछे उधर बैग, कुछ खेलने के वो बैडमिंटन, इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, कहीं नीड नहीं पड़ी। कोई बॉल वगैरह भी पड़ी होगी यहाँ पे, सोचा था खेलूँगा, कहीं नीड नहीं पड़ती यार।
यार, विंटर में कहाँ नीड पड़ती है इन सब चीज़ों की। बाकी लगा पड़ा हूँ अभी। मैंने ना एक मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, कुछ कपड़े धुल रहे हैं क्योंकि मोटे कपड़े हैं ना, तो सेमी वाली में डाले हैं तो इससे बढ़िया धुल जाएंगे मोटे मोटे कपड़े। अभी तो बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, एक बार के लिए मैंने मशीन ही भर दी है। 15-15 मिनट में भी जितने धुलते हैं उतने धो लेते हैं। बाकी जितने नेक्स्ट टाइम जब अपन निकलेंगे ना विंटर में, तब दोबारा धोने होते ही हैं, उस दौरान धो लेंगे दोबारा। अभी 15-15 मिनट का टाइमर के साथ ही धो लेता हूँ मैं एक बार। इसमें काफ़ी मेरे कपड़े धुल रहे हैं। इजी एक का ही नंबर लगा दिया, इसी मशीन में जल्दी जल्दी धो लेता हूँ क्योंकि इसमें पानी भी काफ़ी ज़्यादा है। फटाफट धोएंगे, फटाफट गिराते जाएंगे, सुखाते जाएंगे। और ये काम मेरे को खुद करना है, सिर्फ ब्लॉग के लिए नहीं। तो मम्मी बोली मैं धो देती हूँ। मैं नहीं मम्मी, मेरे को ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग के चक्कर में खुद धो रहा हूँ मैं। ये जनरेटर नहीं होता ना तो ये ट्रिप पॉसिबल नहीं थी। इसने बहुत सपोर्ट किया और सामान कभी कहीं डाला तो इस पर भी स्क्रैच लग गए, लेकिन चलो जैसा भी है भाई, बहुत सपोर्ट किया जनरेटर ने। उसके अलावा अपना जो किचन का सामान है वो भी निकलेगा। एंड इतना सामान तो मैंने निकाल दिया है, अभी भी बहुत चीज़ें पेंडिंग है यार। मेनली तो मैं कपड़ों को सीधा सीधा निकाल के मशीन में ही डाल रहा हूँ। पहले ये काम का प्रोसेस कंप्लीट करना ज़रूरी है और गाड़ी को खाली करना ज़रूरी है। कल गाड़ी धुलवानी है, जहाँ भी नज़र जा रही है सामान पड़ा है। भाई आसान नहीं होता है ट्रैवल करना, डेली चीज़ें डालना, डेली निकालना। और ये देखो वायरिंग भी लग रही है मेरी लाइटों की, ये भी सारी हटेगी अभी, ये भी निकालनी पड़ेगी। चीज़ों को बहुत सेफली निकालना पड़ेगा। देखो जैसे कैसे जितना हो सका उतना काम करने की ट्राई की है। गाड़ी को एक बार के लिए पीछे से भी खाली कर लिया, उधर से भी खाली कर लिया। कुछ सामान पड़ा है, देख लेंगे जो भी है बचा हुआ, इसको सेट करेंगे। गाड़ी में मेरे को 2-3 चीज़ें हटानी है। एक तो ये वायर बनाई थी मैंने कोई पर्पज़ के लिए, ये वायर हटानी है, इसकी वायरिंग का कनेक्शन हटाना है। इसके अलावा एक ये लाइट्स हटानी है। इन लाइट्स का ना इतना मेजर मैंने यूज़ नहीं किया है, इन लाइट्स को नहीं रखना है, ये हटाएंगे, इसकी वायरिंग हटाएंगे। तो कोई हाल नहीं है, जितना मैंने सामान बिखेर रखा है ना, ये देखो कितना ज़्यादा सामान हो गया। सारे सामान को निकाल के गाड़ी अभी रूम के अंदर रखना है, लेकिन उससे पहले मुझे व्लॉग एडिट करना है, तो मैं पहले करूँगा व्लॉग एडिट। और तब तक ये जितना भी सामान निकाला ना, इस सबको बाद में सेट करते रहेंगे। तो गैप तो लेना पड़ता है क्योंकि रेगुलर 6 बजे के आसपास वीडियो निकालते हैं। पता नहीं आज 6 बजे आ पाएगा कि नहीं। पत्थर की तो स्टोरी बतानी भूल गया भाई। इन पत्थरों का मैंने लाहौल एंड स्पीति में कोई जगह से लाया था। ये दोनों को जब टच करते हैं तो आग बनती है इससे। इनका यूज़ अभी तक नहीं किया, ऐसे ही पड़े। इनको मैं धो धा के रखूँगा अभी अंदर। अब घर तक आ ही गए हैं तो इनको धो के अंदर रखेंगे। को ऐसे उठा के लेके गए थे। इसके अंदर कोयले हैं जिनको अभी तक मैंने पूरे 108 दिन में कोई यूज़ नहीं किया। तो ये फालतू में वजन उठाया था। इसके अंदर सिगड़ी है, उसको लेके गया, कोई यूज़ नहीं किया। तो ये नेक्स्ट टाइम में ऐसी कोई चीज़ कैरी नहीं करनी जो यूज़ ना हो। बाकी किचन का पूरा अभी सामान पड़ा है, वो बाद में देखेंगे। काम अपन कल निपटाएंगे, जैसे ये जरिकन खोलना, ये ऊपर से खोलना, वायरिंग हटानी वगैरह, वो सारा काम कल करेंगे। गाड़ी धुलवानी वगैरह, अभी ये सारा सामान पटकेंगे अंदर। ये मेरी भतीजी को साथ लगा रखा मैंने। ए इधर शक्ल दिखा, शक्ल दिखा। कैमरा शाही पर्सन है, धीरे धीरे आएंगे सब सामने। तो धीरे धीरे भाई ये सारा सामान उठाने का प्रोसेस चल रहा है। अब जो चीज़ अब नहीं यूज आनी वो नहीं आनी। जैसे ये, इसको धो के रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ धो के रखी जाएगी। बाकी गाड़ी में कल करेंगे कुछ काम जो बचे हुए हैं। बैठ के एडिटिंग कर रहा था, काफ़ी देर से बैठा था मैं और बैठ के एडिटिंग का काम निपटाया। अभी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं सुकून से थोड़ा देर रेस्ट करूँगा। हाँ, रेस्ट तो क्या करूँगा, बस इसको अपलोड लगाऊंगा, इसका इंतज़ार करना है। व्लॉग अपलोड लगा रखा है लेकिन भाई अपलोड नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँगा। ये आ गई सब्जी कड़ी, ओ भाई इतनी क्वांटिटी में खाऊंगा, ठीक है। साथ में है सैलेड और ये है रोटियां। आराम से घर का खाना खाएंगे बढ़िया बैठ के। अपना स्नो यहाँ पे आराम से सो रहा है। अब जब मैं आ जाता हूँ ना घर पे, तो ये मेरे पास ही रहता है जितनी देर मैं घर में रहता हूँ। उसके अलावा अब अपन बढ़िया से हमारा खाना एंजॉय करते हैं। आज के दिन काफ़ी काम कर लिया भाई। देखो कुछ इस तरीके से मैंने सामान पटका है, कुछ इधर पटक दिया है एंड कुछ सामान मैंने अपना गाड़ी से निकाल के इधर पटक दिया है। सारी चीज़ें निकाल के गाड़ी में रखना आसान बात नहीं होती है, बड़ा समय लगता है बहुत। आज काफ़ी थकान भरा दिन रहा। मैंने ब्लॉग तो एडिट कर लिया लेकिन ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाए यार। अपलोडिंग के टाइम पे वो क्या बड़ा धीरे हो रखा है नेट यार मेरे इधर, पता नहीं अपलोड ही नहीं हुआ। अभी आज का दिन यार बिना नेट बिना वीडियो के जाएगा, मतलब विदाउट एनी शॉट और विदाउट एनी व्लॉग जा रहा है आज का दिन। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि चलो आज का व्लॉग एंड करने से पहले आपको कुछ मैं सोच रहा हूँ कि अपना एक किस्सा शेयर किया करूँगा मैं आप लोगों के साथ में। हमारी लास्ट ट्रिप जो रही विंटर कैंपिंग, इतनी आसान तो नहीं थी। लास्ट कैंपिंग जो थी मेरी विंटर कैंपिंग एक्सपेडिशन, ये बिल्कुल आसान नहीं थी। इसके कुछ किस्से आपके साथ मैं डेली शेयर किया करूँगा। एक बार ना मैं लद्दाख में था एक जगह पे जहाँ हम कैंप कर रहे थे, और उस दौरान ना, उस दिन कैंपिंग के दौरान हमें ना किसी ने बोला, मतलब हम कहीं गए थे लोकल, और उन्होंने हमारे साथ ना कुछ ऐसा बताया कि उनके ना यहाँ पे
कुछ भूत वूत से रिलेटेड कोई चीज़ बोली गई थी कि इस जगह पे ये हुआ है, इस जगह पे वो हुआ है। और आपको पता है उस रात पे मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन में बंदा ये कहता है कि नहीं यार छोड़ यार, अब रात को सारा सामान पैक करके अपनी गाड़ी उठा के रात को ही भाग जाते हैं। लेकिन मैं नहीं भागा भाई, मैंने अपनी गाड़ी का जितना भी सामान था ना भाई, मैं अकेले टेंशन फ्री क्योंकि मैं जितना सामान फैला के बैठा था ना, मेरे को पता था कि अब मैं पैक तो कर सकता नहीं हूँ और डेली व्लॉग निकालना है। तो भाई मैंने पता क्या किया, मैंने बिना कोई चीज़ की परवाह किए गाड़ी के अंदर सारा सामान वैसा का वैसे ही रखा। गाड़ी के चारों तरफ जितने गाड़ी के जो शीशे थे ना, उन पे मैं वैसे भी ये कुल मिला के कहते हैं ना अपने ब्लाइंडर्स लगा देता था। और मैंने उस दिन ब्लेंडर के साथ साथ बेड शीट भी लगा दी, कुछ जो भी कपड़ा मिला एक्स्ट्रा लगा दिया। अंदर अंदर मैं क्यों गाड़ी के अंदर रहूँगा, मैं सेफ रहूँगा। और अगर मैं गाड़ी से बाहर निकला, मैं यार वॉशरूम भी नहीं करने जाऊँगा। मैंने जब कर रखा था वो कर रखा था, उसके अलावा मैंने जैसे कैसे वॉशरूम का भी, मैंने अपने वॉशरूम का भी जुगाड़ कर लिया था। और फिर भाई मैं अंदर ही रहा, और अंदर बैठ के मैंने ना थोड़ी सी देर पंजाबी म्यूजिक सुना, हरियाणवी म्यूजिक सुना। उसके बाद भाई मैंने बैठ के आराम से अपना ब्लॉग एडिट किया। ब्लॉग एडिट करते हुए मैं मतलब ऐसा लगा, लेकिन मैंने कानों में ईयरफोन लगा के ब्लॉग एडिट किया, कुछ नहीं देखा, ओनली अपना फोकस किया अपने लैपटॉप पे। उसके बाद भाई सारी चीज़ें करने के बाद अपने ऊपर बढ़िया सा जो मैं डेली नीचे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ऑन कर लिया और ऊपर स्लीपिंग बैग ले लिया, और बिना कोई परवाह के सो गया यार। ये चीज़ें होती है ना कि आपको कोई चीज़ महसूस ही मत करो, आप उस चीज़ का लोड ही मत लो। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है या कुछ भी है, आप उस चीज़ के बारे में मत सोचो। अगर सोचोगे ना तो आपका दिमाग ना आपको उसी तरफ ले जाएगा। आपका दिमाग आपका मतलब उसी तरफ ज़्यादा चलने लग जाता है। फिर ऐसा लगता है यार कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नाइट कैसे कटेगी। भाई मैं आराम से सो गया था। सुबह यार पहाड़ों में बहुत शानदार होती है, चाहे कैसी भी जगह हो, सुबह बहुत खूबसूरत होती है। और अगली सुबह बड़ी खूबसूरत सी हुई। मेरी गाड़ी एज ऑलवेज स्टार्ट होने में एक क्रैंक में जोर आया, मैंने बस थोड़ा सा पानी गिराया और अपनी गाड़ी स्टार्ट की और मैं आगे बढ़ गया था। यार ऐसी चीज़ें हो जाती है समटाइम्स ना। ऐसे कोई कह दे कि इस जगह पे हॉरर एक्टिविटी होती है, नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ पे कोई मरा हुआ है या ऐसा है वैसा है, ऐसी चीज़ें कैंपिंग में होती है यार। पता है आप मन आपको जहाँ अच्छी सी जगह मिल जाती है ना, आप सोचते हो कि यार मैं यहीं रह लेता हूँ, आप तो रह लोगे यार। लेकिन वो जो चीज़ें होती है ना वहाँ पे, जो नेगेटिव चीज़ें कोई आपको बता दे, आपको इससे जब तक पता नहीं है ना तब तक आपको वो जगह बहुत प्यारी लगेगी। और जब आपको पता चलेगा ना कि यहाँ पे तो यार वो हो रखा है, ये हो रखा है, फिर आपसे नाइट निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में मैं तो आपको एक ही कहूँगा कि ज़्यादा भी कोई आपको ऐसी पहली बात है कोई बात बोल दे तो अलग बात है, अगर नहीं बोल रहे तो आप सुना ही मत करो। आप तो बस चुपचाप अपना जो काम है वो करो और गाड़ी के अंदर सो जाओ। और इस ट्रिप में तो मैं अगली ट्रिप में तो ये भी सोच रहा हूँ क्या रूफ टॉप टेंट रखूँ या ना रखूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि रूफ टॉप टेंट ना कितनी बार खुलता है। अब वैसे भी अंदर सोना सेफ है या फिर टेंट रखूँ, क्योंकि टेंट ऊपर होता है ना तो गाड़ी का वेट भी गाड़ी में ज़्यादा होता है, चलान का डर भी होता है। उसके अलावा गाड़ी उस लेवल तक अपन ड्रिफ्टिंग भी नहीं मार सकते, ऑफ रोडिंग भी नहीं कर सकते। थोड़ा बताना मेरे को, गाड़ी के अंदर सोना भी वैसे कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, कर सकते हैं। आप लोग बताना कमेंट करके, अपन तो वैसे भी सोलो ट्रैवल करते हैं, अपने लिए अंदर तो ठीक हो सकता है। बाकी आपको आप पे मैं बात छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके बताना कि अपने को क्या करना चाहिए। और अगर आपको मेरे घर का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एंड जल्दी नई ट्रिप पे निकल जाएंगे। और अभी होली पे वैसे ही पुष्कर जाने का प्लान बन रहा है, वो सोच रहा हूँ थार लेके जाऊँ या फिर मेरी एक और दूसरी गाड़ी है वो लेके जाऊँ। हाँ, इसके बारे में भी आप कमेंट करके बताना, मेरे को इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का।